कंज्यूमर अवेकनिंग मिशन में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड एक मैटर की, जिसमें पर्सन के पास डोमेस्टिक कनेक्शन था किंतु वो कमर्शियल पर्पसेस के लिए उसको यूज़ कर रहा था और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ने उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया, अनऑथराइज्ड एब्स्ट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कंज्यूमर ने मैटर कंज्यूमर फोरम में लगाया, ये कहकर कि ये मैटर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की परिधि में आएगा क्योंकि इसमें कनेक्शन डोमेस्टिक है और इस पर चार्जेस कमर्शियल के लगाए जा रहे हैं जो कि एक्सेस ऑफ फिक्स्ड प्राइस है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी एक्ट की। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 में बना और इस एक्ट के एनफोर्स होने के बाद से ये विवाद शुरू हो गया कि इलेक्ट्रिसिटी के मैटर्स कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की परिधि में आते हैं या नहीं, क्योंकि ये एक स्पेशल एक्ट है इलेक्ट्रिसिटी को लेकर। इसलिए अब जितने भी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड मैटर्स होंगे वो सारे अब इसी एक्ट के तहत इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के अंडर ही एस्टैब्लिश्ड कंज्यूमर फोरम, उनके भी कंज्यूमर फोरम ही कहलाते हैं, वो उन्होंने एस्टैब्लिश किए हैं। सारे रीजन्स में जितने भी मैटर्स इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड होंगे वो अब इन फोरम्स में आएंगे और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत एस्टैब्लिश्ड कंज्यूमर फोरा या कंज्यूमर कमीशन अब इस मैटर्स को नहीं सुन सकेगा, इसलिए ये विवाद शुरू हुआ। अब हम आते हैं इस केस के बारे में। इस केस के से पहले हम चर्चा करेंगे एक ऐसे केस की जो 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था। ये मैटर था यूपी पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड वर्सेस एनिस अहमद। ये 2013 में डिसाइड हुआ था केस और इसमें केवल एनिस अहमद ही नहीं, बहुत सारे कंज्यूमर्स थे, सब ने मिलकर ये इशू उठाया था कि क्या इलेक्ट्रिसिटी के मैटर्स कंज्यूमर फोरम में आ सकते हैं या नहीं, और इस पर बहुत बड़ा एक निर्णय हुआ। हम पहले चर्चा कर लेते हैं उस निर्णय की, फिर हम बात करेंगे इस केस में क्या हुआ। उस निर्णय में ये कहा गया कि जितने भी मैटर सर्विस से रिलेटेड होंगे, जिसमें सेवा ली जाती है, इस तरह की कोई बात है, वो सारे के सारे मैटर्स कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की परिधि में आते हैं और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत एस्टैब्लिश्ड इन सारी अदालतों में ये केस जा सकेंगे। और यदि कोई किसी तरह की इनकंसिस्टेंसी होगी इसके ऑर्डर में या इलेक्ट्रिसिटी विभाग के अंतर्गत एस्टैब्लिश कंज्यूमर फोरम में, इन दोनों के ऑर्डर्स में यदि इनकंसिस्टेंसी होगी तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो इन जनरल कंज्यूमर्स के लिए बनाया गया है उसकी बात मानी जाएगी। एक तो ये था। दूसरा था, अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस की असेसमेंट की बात होगी तो उसमें सारा का सारा अधिकार इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ही तय करेगा कि किस तरह के इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए कितने चार्जेस लिए जाएंगे। ये मैटर उनके अंतर्गत आएगा और सेक्शन 126 ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 इसमें ये असेसमेंट की जाती है कि किस पे क्या चार्जेस लगाए जाएंगे। और दूसरा, 135 से लेकर 140 तक के ऐसे सेक्शन हैं इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के अंतर्गत जिसमें फ्रॉड या और किसी तरह के ऑफेंसेस की बात की गई है, जहां पर अनऑथराइज्ड एक्सट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगी, जहां पर चोरी इत्यादि का इल्ज़ाम होगा, जहां पर इलेक्ट्रिसिटी को गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा, वो सारे इश्यूज 135 से लेकर 140 तक में आते हैं। इसलिए इन सब विषयों पर भी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ही निर्णय लेगा और इसलिए वो सब मैटर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के अंतर्गत आएंगे। अब अगला था, अगर कोई चार्जेस फिक्स्ड प्राइस से, फिक्स्ड रेट से अधिक लिए जाएंगे, अगर कहीं पर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट तय की गई प्राइस से अधिक चार्ज करता है तो उस केस में उसको अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस माना जाएगा और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत एस्टैब्लिश्ड कंज्यूमर कमीशंस मैटर को डील कर सकेंगे, उनकी जुरिडिक्शन होगी। आगे है हजार्डियस सर्विस। अगर सर्विस में कुछ हजार्डियस, कुछ नुकसान देने वाले तत्व पाए जाते हैं या इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई के दौरान किसी प्रकार का
कंज्यूमर को, उसकी प्रॉपर्टी को, उसके कैटल को किसी भी प्रकार से कोई भी नुकसान पहुंचता है तो उसके लिए भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत केस दर्ज किया जा सकेगा। उसको कहेंगे हजार्डियस सर्विसेज में डेफिशिएंसी की बात मानी जाएगी। अब हम आते हैं इस केस के बारे में। ये केस है सरोज कुमारी वर्सेस दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम, जिसको नेशनल कमीशन ने रिसेंटली ही 11 सितंबर 2020 में रिसेंटली ही डिसाइड किया है। इसमें मैंने जैसे आपको बताया क्या था, उसमें डोमेस्टिक कनेक्शन था और डोमेस्टिक कनेक्शन पर कमर्शियल यूज हो रहा था, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में न केवल उस पर कमर्शियल चार्जेस लगाए बल्कि इस केस को थेफ्ट का केस भी माना। जब आपका डोमेस्टिक कनेक्शन है और डोमेस्टिक कनेक्शन को आप दूसरी तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक तरह से आप चोरी कर रहे हैं। तो उनका मानना था इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का ये मैटर 126, 135 और 104 से लेकर 140 इन सारी धाराओं में आएगा। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ही इसको डील करेगा, इसलिए ये मैटर कंज्यूमर कोर्ट का नहीं बनेगा। कंज्यूमर कमीशन इस पर कोई फैसला नहीं दे सकते। तो नेशनल कमीशन ने भी इन तर्कों को माना और ये कहा कि ये मैटर थेफ्ट का है और ये इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का है और इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के अंतर्गत ही इसको डील किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, बने रहे हमारे साथ। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे फ्यूचर अपलोड्स आपको ऑटोमेटिकली मिलते रहें। हम आपके लिए फिर नए विषय के साथ आए। थैंक यू वेरी मच।